परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं आज 5 तरीकों का प्रयोग करके बनाऊंगा। ये पांचों के पांचों तरीके ट्रिक्स होंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आधार 40% डिक्रीज हो जा रहा है, तो हाइट को कितना परसेंट इंक्रीज करें कि एरिया पहले जैसा रहे। यानी अगर त्रिभुज के आधार में कमी हो रही है तो निश्चित तौर पर क्षेत्रफल को बदले बिना हमको ऊंचाई को बढ़ाना पड़ेगा। सवाल यही है कि ऊंचाई में कितने परसेंट की बढ़ोतरी कर दें कि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे, यानी क्षेत्रफल स्थिर रहे। सबसे पहला तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का, हम जानते हैं कि 40% का मतलब होता है 2/5, और जब 40% का मतलब 2/5 होता है तो इसका मतलब पहले उसका आधार 5 था, 5 में 2 घटा और घट के 3 हो गया। मैं मान के चलता हूं कि उसकी ऊंचाई पहले 1 थी। अब जब मैं आधार को ऊंचाई से गुणा करता हूं तो उसका गुणनफल आएगा 5, मतलब उसका एरिया जो है मान के चलिए कि 5 था। इस वाले पार्ट को जब आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेते हैं तो यहां भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। भाई जब यहां पर 5 आएगा तभी तो एरिया बराबर होगा, कि पहले का एरिया अगर 5 है तो इधर का एरिया भी क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। अब ये एरिया 5 कैसे होगा, या जब इस एरिया को हम 5 के बराबर रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमको देखना पड़ेगा 3 में कौन सी ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिसका उसका परिणाम जो है 5 आ जाए। तो निश्चित तौर पर हमको गुणा करना पड़ेगा 5/3 का, और जब आप 5/3 गुणा करेंगे तभी इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसके बराबर होगा। तो जब इसका एरिया 5 लाना है तो मुझे इसमें 5/3 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि 1 से वो 5/3 में कन्वर्ट हुआ। पहले वो 1 था ऊंचाई, अब बढ़ गया, अब बढ़ के 5/3 हो गया। तो 5/3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 धन 2/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि अगर मैं 1 में 2/3 जोड़ूंगा तो 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/3। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, ये जो 5/3 है वो 1 से कितना ज्यादा है, वो 1 से ज्यादा है 2/3। और आपको पता है कि 1 से जितना ज्यादा होगा उतना ही परसेंट की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और हमको पता है परसेंटेज के नियम से कि 2/3 का मतलब ही क्या होता है, 66.66%। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऊंचाई को आपको 66.6% बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा तरीका है। आपको मैंने जब समझाया तो बहुत लेंथ बड़ा हो गया। आप नॉर्मली घर में बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे जब आप, तो देखिएगा कि बहुत जल्दी इस प्रकार के सारे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड तरीके की ओर बढ़ते हैं। जो सेकंड मेथड हमारा है उस सेकंड मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए 40% का मतलब होता है 2/5। यहां पर लिखिए 2/5, कमी हो रही है तो इसे हम लेते हैं माइनस। अब हमको एरिया स्थिर रखना है तो हाइट को कितना परसेंट इंक्रीज करना है। इस प्रकार के सारे सवालों को बनाते समय ऊपर का जो वैल्यू है कभी चेंज नहीं होगा। अगर वहां 2 लिखा है तो 2 ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। साइन बदल जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्रोसेस में ये 5 में से 2 घटेगा और घट के 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मुझे आधार में 40% की कमी करनी है तो निश्चित तौर पर मुझे हाइट को 66.6% क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी 66 से ही 2/3% भी हम इसे लिखते हैं, यही मेरा सीधा आंसर होगा। तो ये भी तुरंत चुटकी बजाते आपसे क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। आप चाहें तो प्रश्न को तीसरे मेथड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। देखिए तो तीसरे नंबर का मेथड है वो फार्मूला मेथड है। सीधा आप इस फार्मूले में रख लीजिए x/100 ± x × 100। अगर आपको क्वेश्चन में 40% की कमी की बात की जाएगी तो जो फार्मूला आप देख रहे हैं उस फार्मूले में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x है हमें 40 आ जाएगा और यहाँ 100 - 40 मल्टीप्लिकेशन कितना 100। तो 40 भागित 100 में 40 जाएगा तो आएगा 60। और जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो 66.6% या 66 से ही 2/3% आपका आंसर जो है सीधा आ जाएगा। ये हो गया तीसरा मेथड। चौथे मेथड का जब आप प्रयोग करेंगे तो चौथा मेथड भी बहुत अच्छा है। चौथे मेथड के लिए आपको फार्मूला परसेंटेज का जो बेसिक फार्मूला है 100 ± x 100 ± y डिवाइडेड बाई 100, इसका हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि यहां ध्यान रखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही गई है
और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी उसमें केवल 2 ही चर का प्रयोग हो रहा है, आधार और ऊंचाई का। अगर तीसरे चर का प्रयोग होता जैसे बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन, तो 100 + z और डिवाइडेड बाई 100 और हो जाता। फिलहाल इस बात को आपको समझना है, इसके इक्वल में फार्मूला बनता है 100 ± z। सवाल के हिसाब से अगर मैं चलूं, ऊंचाई में 40% की कमी हो रही है, तो आधार में कितने % की हम बढ़ोतरी करें कि क्षेत्रफल जो है पहले जैसा रहे, स्थिर रहे। तो इसका मतलब क्या रखेंगे, 100 + z के लिए हमें कितना रखेंगे, 0। 100 से जितना अधिक आएगा उतना % की बढ़ोतरी होता है, कमी आएगी तो कटौती होती है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि क्षेत्रफल स्थिर रहना चाहिए, यानी 0% यहाँ होना चाहिए। तो हम सॉल्व कर देंगे 60, और यहाँ पर क्या होगा 100 + y। जब सॉल्व करेंगे 100 के साथ में ये जो 100 है इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 100 हो जाएगा यहाँ। 100 + y जब ट्रांसफर करेंगे इसको 100 × 100 डिवाइडेड बाई 60, और इसे सॉल्व करने के बाद है ना 166.66 आता है। इसको सॉल्व करने पर 100 घट जाएगा, तो 100 घटेगा तो 66.66% मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा चौथा तरीका। जैसे हम पांचवें तरीके की ओर बढ़ते हैं, तरीका नंबर अगर हम 5 यूज करते हैं, तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो पहला मेथड मैंने आपको बताया है उसी पहले मेथड के हिसाब से ही क्वेश्चन बनेगा। 40% का जो वैल्यू है वो ध्यान रखिएगा इस चीज को, 40/100 होता है, या इसे आप चाहें तो इजी वे में 4 क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। मतलब 10 की वस्तु थी, 10 में 4 जाएगा तो 6 रह गई। हम इसे 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 10 × 10 करेंगे तो 100 को लेकर के बनाना आसान होता है। तो मैंने 10 ले लिया, 10 पे 4 घटा तो क्या हुआ, 6 रह गया। अब मैं मान लेता हूं ऊंचाई भी कैसी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो अब देखिए इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग कितने % की बढ़ोतरी हो रही है ये हमको निकालना है। तो हम इसे समझने के लिए x लिख लेते हैं, मान लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना 10 × 10 करेंगे तो क्या होगा, ये 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं 6 में कितने का मल्टीप्लाई करता हूं कि यहाँ पर वो 100 हो जाए। तो निश्चित तौर पर आप समझ लेंगे इस चीज को कि 6 यहाँ जैसे ही मैं एक से हम अगर मैं 6.66 रख देता हूं, ठीक है, तो 10 6 16, 16 6 96, लगभग ये जो रेशियो है वो 100 के कन्वर्ट बराबर हो जाता है। और यही जो पार्ट है ना 6.66%, ये 10 पे बढ़ रहा है ना, 10 से बढ़ रहा है। और 10 पे अगर 6.66% की वृद्धि हो रही है तो 100 पे तो 66.66 की वृद्धि होगी है ना भाई। अगर मैं यहाँ 0 बढ़ा दूंगा तो यहाँ भी तो एक डेसिमल खिसक उधर चला जाएगा, और निश्चित तौर पर ये परिणाम जो है 66.6% के, यानी 66 से ही 2/3% के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप जो है इन पांचों में से किसी भी मेथड का प्रयोग करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो बेस्ट है। अब उस मेथड का प्रयोग बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ओपन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। सभी को थैंक यू।